साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और पिछला हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। जैसा कि हमने अपने पिछले संस्करण में बात की थी अहंकार के बारे में, अब महाराज जी के कई सारे जो उपदेश हैं, उसके अंदर एक बात महाराज जी ने कई बार की है कि आप लोगों को चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं बना लेना चाहिए। जैसे कि हो कुछ और रहा है, आपके दिमाग में आप कुछ और बना रहे हैं, जिसे हम लोग अपनी जो साधारण भाषा है उसमें शक कहते हैं। हमारे जीवन में आधे से ज़्यादा समस्याएं तभी आती हैं जब हमारे दिमाग में किसी भी तरह का एक शक पैदा हो जाता है। हम उन चीज़ों को देखने लगते हैं जो एक्चुअली जो होती नहीं है। और इस ये कारण जो है, जो किसी भी परस्पर संबंध है, चाहे वो पति पत्नी का हो, कर्मचारी और उसके अधिकारी का हो, या किसी भी कंपनी का उसके जो कर्मचारी हैं उसके प्रति हो, या अपनी देश की सरकार के प्रति हो, चाहे महाराज जी के प्रति हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ पर भी इस तरह की एक भावना आ जाती है, इस तरह की हम अपने दिमाग में एक प्रति बना लेते हैं कि ये तो ऐसा कर रहा होगा, ये ऐसा कर रहा होगा। तो उससे हमें आगे जाकर ना सिर्फ नुकसान उठाने पड़ते हैं, बल्कि हम भगवान से भी बहुत दूर हो जाते हैं। अंग्रेजों के 200 साल या जितने भी साल उन्होंने शासन किया, वो किसी भी हिंदुस्तानी पे, किसी भी व्यक्ति पे जो हिंदुस्तान का था, उस पर भरोसा नहीं करते थे, शक करते थे। और धीरे धीरे उनकी ये शक करने की प्रवृत्ति हम हिंदुस्तानियों के अंदर आई और 200 साल तक हमने इसको मांझा। तो जब हम आज़ाद हुए तो ये प्रवृत्ति अभी तक हमारे यहाँ है। जब तक हमें 200-250 साल नहीं हो जाते आज़ाद हुए, तब तक ये जो है शक करने की प्रवृत्ति रहेगी। हम हर चीज़ को अपने पैमाने पे तोलते हैं। अब जैसे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैं पढ़ भी रहा था और बात कर रहा था, समझ रहा था, तो कई भी लोग बोलते हैं, अरे महाराज जी ने ऐसा कैसे किया होगा, ये तो सब बनावटी कहानियां हैं, बाबा रामदेव ने तो ऐसे ही किताब लिख दी, किसी ने ऐसे कह दिया, किसी ने वैसे कह दिया। तो अब है क्या कि जो उनका मन है, जब वो कोमल मन बचपन होता है, तभी से वो शक पे, हम उनके ऊपर शक की जो धार है वो तेज करने लगते हैं। और धीरे 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 करके हम जो उसको इतना तेज कर देते हैं कि वो भगवान तक पे शक करने लगता है। मैं तो ऐसे भी एक नराधम से मिला जो कहता है, अरे भगवान थोड़ी होते हैं, ये तो मूर्तियां हैं, हमें क्या मालूम भगवान कैसे होते हैं, किसने वो किताब लिखी, हमें क्या मालूम। और जो कि एक अच्छे संभ्रांत परिवार से था। तो जो ये शक करने की प्रवृत्ति है, वो हमें भगवान से दूर कर देती है। दुनिया में दो तरीके के इंसान होते हैं। एक वो जो किसी भी चीज पे भरोसा करने से पहले उस चीज को जानना बेहतर समझता है। दूसरे वो लोग जो किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं भरोसा करते? क्योंकि कोई उन पर भी भरोसा नहीं करता है। हाँ, बड़ी हास्यास्पद बात लगेगी कि भाई वो इसलिए भरोसा नहीं करते, कोई उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। अगर हमें, चाहे महाराज जी हों, चाहे कोई भी चीज हो, हमें उसे सही तरीके से जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए? कि आखिर मैं इस पे शक क्यों करूं, और यदि मैं इस पे शक कर रहा हूं तो उसका कारण क्या है। अब मान लीजिए आज की तारीख में आपको ये बात मालूम है कि लोग आपको फोन करके आपसे अवैध तरीके से काम करके आपसे आपके आपकी धन को हानि पहुंचाते हैं, आपके जो बैंक खाते हैं उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। ये बात आप जानते हैं, ये फैक्ट है, सत्य है। तो यदि आपके ऊपर कोई आदमी ऐसे फोन कर रहा है और जो आपसे पैसे मांग रहा है, तो आपको मालूम है कि गलत है, तो वहां बिल्कुल सही है शक। पर ऐसे किसी व्यक्ति पे शक करना जो जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आपका कोई कर्मचारी है जो आपकी कंपनी में एक दिन जल्दी आ जाता है और आपकी टेबल साफ करता है, तो वहां क्या शक आ जा रहा है? अरे ये मेरी टेबल क्यों साफ कर रहा है, ऊपर वालों को दिखाना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। और उस आदमी का जो एक अच्छा व्यवहार है उसको हमें गलत जगह ले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि मान लो हमारा कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, हमारे पास आता है और वो शायद उसने कोई गलत काम किया, उसकी क्षमा मांगने आता है और क्षमा मांगता है, और हम ढोंगी पने से क्षमा भी कर देते हैं। पर हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? अरे ये तो बेवकूफ़ बना रहा है मुझे। आप ऐसा ऐसा सोचिएगा।
ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, जबकि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बता रहा है आपको। आज के ज़माने में तो सत्य को भी प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आप जितना प्रमाणों को खोजेंगे, उतना सत्य से आजकल लोग दूर हो जा रहे हैं। और 2 तरीके के लोग सत्य खोजते हैं, एक तो वाक़ई सत्यान्वेषी होते हैं, जो जिनको ये सत्य जानना है कि क्या है इसके पीछे, और एक वो लोग होते हैं जिनको उससे मज़ा आता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि इस संसार में जो सबसे बड़ा सुख है वो ये है कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। जो सुख होता है इसका आप अनुभव करते हैं। आपके लड़के की अच्छी डिवीज़न आ जाती है तो आप 10 रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, बताते हैं, और उनके बताते ऐसे नहीं कि भई आज आपके आशीर्वाद से मेरे लड़के के अच्छे नंबर आए हैं, बताते हैं, "अरे भई आपके नंबर कितने आए बच्चे के?" तो आपने कहा कि भई द 10%, 50%, 60%, अरे मेरे बच्चे के तो 80% आए। तो आप यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं कि मेरा लड़का सही है, आपका लड़का गलत है, और बड़ा आनंद लेते हैं इस बात का। ऐसा आजकल आपको कोई वीडियो में भी हास्यास्पद चीज़ें दिखती हैं। अपनी 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 जो गली है उसको तो साफ नहीं कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर बता रहे हैं। हर आदमी को सुधरने का हक है, पर यदि हम पूरे हर एक आदमी पे शक करते रहेंगे, हम हर एक आदमी को गलत साबित करते रहेंगे, तो थोड़े दिनों में क्या होगा, लोग आपसे दूर होने लगेंगे। आप भगवान से दूर हो जाएँगे। जब आप भगवान के मंदिर जाएँगे, आप कहेंगे ये तो सही है कि नहीं है, मुझे क्या मालूम? तो अब धीरे-धीरे जो आपकी भक्ति है वो दूर होती जाएगी, और जिस तरह से आपकी भक्ति दूर हुई, भगवान भी आपसे दूर होता चला जाएगा। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम महाराज जी की आराधना भक्ति क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम और आप महाराज जी जैसा बनना चाहते हैं। क्या महाराज जी के जो गुण थे हम उन्हें 2-3 चीज़, 10 चीज़, 15 चीज़, 20 चीज़ पे गिन सकते हैं? हमारे पास तो लोग जब अपनी परेशानी लेकर आते हैं, तो भी हम उनकी परेशानी नहीं सुनते, उनकी मदद नहीं करते हैं। महाराज जी के पास तो कोई परेशानी लेकर भी नहीं आता था, महाराज जी उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुँच जाते, चाहे वो कैसे अलौकिक शक्तियों से पहुँचते थे, कैसे पहुँचते थे पता नहीं। हमारे घर एक भूखा आता है, हमारा रिश्तेदार जो कि गरीब होता है, बेचारे के पास पैसे नहीं होते, वो आपके घर आता है, थोड़ा मान-सम्मान की इच्छा रखता है, वो हम नहीं करते हैं। और शमशान घाटों में बेंचें लगाते हैं, कहते हैं ये भैया ये फलाँ-फलाँ ने के याद में बेंच लगाई। जब माँ-बाप ज़िंदा थे तो उन माँ-बाप के चश्मा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, पर जाने के लिए हमने क्या किया? बेंचें लगा डाली। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो समस्या है वो शक है। आज जो हम लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वहाँ भी शक है। रशिया को लगता है यूक्रेन उनसे दूसरे देशों से हाथ मिला के उनको नीचा दिखाना चाहता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है ऐसा ना हो। उसके चक्कर में, उस चीज़ की परेशानी में कितने लोग खत्म हो गए। हिंदू मुसलमान, इतने लोगों ने हथियार उठा रखे मुसलमानों की, उनका धर्म खतरे में। उन्हें शक है कि दूसरे धर्म वाले उनका धर्म खत्म कर देंगे। क्या वाक़ई ऐसा है? कभी कभी भी किसी ने आपने ऐसे व्यक्ति से सुना है, ऐसी पूरी दुनिया ऐसा कह रही है क्या कि हमें जो मुस्लिम समुदाय है उसे खत्म कर देना है? मैं तो देश-विदेश घूमता हूँ, मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना। तो इस शक का फ़ायदा लेके कितने करोड़ लोग मारे गए। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमारे को ये शक की जो प्रवृत्ति है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यावहारिक बनाना है। कैसे व्यावहारिक बनाना है? यदि आपको किसी भी व्यक्ति से कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपको शक हो रहा है, आप सीधे-सीधे सवाल पूछिए उस आदमी से। आपको लग रहा है ये आदमी आपके बारे में गलत सोच रहा है, आप सीधे-सीधे सवाल बोल दिए। 99% जो हैं, 99% जो है, अगर वो आदमी गलत होगा, उसके हाव-भाव से आप समझ जाएँगे कि आपकी सोच सही है या गलत है। ना कि फालतू बातें अपने दिमाग में चलाने के लिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, ये शक जो है, ये मुट्ठी में रेत की तरह है। आप जितना मुट्ठी में रेत को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना रेत सरक जाएगी, उतना प्यार सरक जाएगा। व्यावहारिक बनाइए अपने आप को, जितना से ज़्यादा हो सके व्यावहारिक बनाइए।
जहां आपको किसी व्यक्ति से कोई परेशानी है, सीधे उससे बात कीजिए। महाराज जी कभी भी किसी से लाग लपेट करके बात नहीं करते थे, सीधे बोलते थे। किसी की बात अच्छी लगती थी उसको अच्छा बोलते, जिसकी बात खराब लगती थी उसको खराब बोलते, जिसकी बात बहुत खराब लगती थी उसको डंडे से भी उसका स्वागत करते थे। ऐसे कई उदाहरण है। तो हम कोशिश करें कि किस तरह व्यवहारिक बने। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हम लोग कहते हैं कहाँ समय है हमारे पास। सुंदरकांड का पाठ करने में घंटा भर लगता है, पर उस घंटा हम घर आकर जो है मोबाइल में 2 घंटे वीडियो देख लेते हैं, घंटों अपने यार दोस्तों से शराबें पी लेते हैं, पर एक भगवान का काम करने में हम लोगों को हमेशा ही कष्ट होता है। तो आखिर क्यों क्यों इससे क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। मैं खुद कहता हूँ ऐसे सिर्फ पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता है, उसको समझने से फायदा होता है। जब आप सुंदरकांड रोज पढ़ेंगे, मंगल के मंगल पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अहंकार क्या चीज होती है, विवेक क्या चीज होती है, संस्कार क्या चीज होते हैं। क्या हनुमान जी सीता जी को अपने साथ वहां नहीं ले जा सकते थे? राम जी के पास ले जा सकते थे, बिल्कुल ले जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या प्रभु राम सागर को सुखा नहीं सकते थे? एक बाण से, एक बाण से सुखा देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक भाई ने एक भाई का साथ छोड़ दिया क्योंकि वो भाई सही रास्ते पे नहीं चल रहा था। तो इन सब बातों को जब आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो ये सब बातें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, और जब ये बातें समझ में आने लगेंगी आपका जीवन चर्या बिल्कुल बदल जाएगा। तो इसी के साथ आज का संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों इस बार समय निकाल के प्रभु राम का स्मरण करेंगे, हनुमान जी का सुंदरकांड भी करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अष्टक पढ़ेंगे। और यदि किसी के बच्चों को बहुत समस्या आ रही है, रात को सोने में बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, तो आप एक हनुमान चालीसा जो है उसके तकिए के नीचे रख दीजिए, पर पास में रख दीजिए, और उसको धीरे धीरे इस बात का ध्यान रखिए कि वो अष्टक का पाठ करे सोने से पहले। जो भी इस तरह की चीजें वो कम हो जाएंगी। धन्यवाद।